नमो नमः नमो। आचार्याः विजयपालप्रचेतसः अस्माभिः आकार्यन्ते, ये ते अत्र आगत्य किञ्चित् मार्गदर्शनं कुर्युः इति प्रार्थनया आचार्याः। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। मम ध्वनिः श्रूयते सम्यक्? आमां श्रूयते श्रूयते। अस्तु। अत्र संगोष्ठ्यां समवेताः श्रीमन्तः आचार्यवर्याः सुरेन्द्रमहाभागाः, अस्यामेव संगोष्ठ्यां गुरुकुलविश्वविद्यालयस्य वरिष्ठाः आचार्याः श्रीमन्तः ब्रह्मदेव महोदयाः, अस्माकं सुहृद्वर्याः पण्डितप्रकाण्डाः श्रीमन्तः शतांशु महाभागाः, अन्येपि बहवः समवेता विद्वांसः भगिनी सुनीति सर्वे प्रणम्यन्ते। अद्य संस्कृत साहित्ये स्वास्थ्य संरक्षणोपायाः इति विषयम् अधिकृत्य किञ्चित् वक्तुं निर्दिष्टोऽस्मि। यद्यपि संस्कृत साहित्यं तु अतीव विशालम् अस्ति, प्राधान्येन सर्वत्रापि संस्कृत साहित्ये एतादृशानि वचनानि लभ्यन्ते येन स्वास्थ्य संरक्षणार्थं महती प्रेरणा प्राप्यते। यथा कालिदासस्य एकं सुभाषितम् अस्ति, अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम्। तदेव चरकसंहितायामपि प्रोक्तम्। किंचित सर्वजनोपयोगित्वात् हिंदी भाषणमेव भवतु। चरकसंहिता में भी यही बात कही है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम्। कालिदास का जो वचन है वो इसी चरक संहिता के वचन से संवादी है। जब पार्वती जी घनघोर तपस्या कर रही थी और ऐसी तपस्या से वात पित्त कफ ये तीनों दोष असंतुलित हो सकते हैं और स्वास्थ्य की बाधा हो सकती है। जब स्वास्थ्य ही बाधित हो जाएगा तो धर्म को सिद्ध करने का साधन ही नष्ट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो कहते हैं, अपि स्वशक्त्या तपसी प्रवर्तसे, क्या अपनी शक्ति के अनुसार तपस्या कर रही हो? क्योंकि शक्ति से ज्यादा तपस्या करोगी तो शरीर का स्वास्थ्य बाधित होगा। इसलिए आगे कहा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर स्वस्थ शरीर ही धर्म का पहला साधन। ये हमारी चरक संहिता में कहा है। यही योग सूत्र में भी कहा है। जब तपस्या का प्रसंग आया, तच्च तपः तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि की व्याख्या करते हुए व्यास भाष्य में कहे हैं कि तच्च तपः अबाधमानम अनेनासिव्य। तपस्या जो है वो उतनी करनी चाहिए जिससे शरीर बाधित ना हो। बहुत ज्यादा शीत का सहन करेंगे, वात कुपित हो जाएगा, शरीर रोगी हो जाएगा। अबाधमानम अनेनासिव्य, जिससे वात पित्त कफ ये तीनों धातुएं सम रहें और शरीर बाधित ना हो, उतना ही तप करना चाहिए। यदि अधिक तपस्या की जाएगी तो तपस्या का प्रयोजन तो सिद्ध होगा नहीं। इससे विपरीत स्वास्थ्य बाधित होने से जिस उद्देश्य से हम तपस्या कर रहे हैं उसमें बाधा है। तो ये चर्चा तो संस्कृत साहित्य के प्रसंग से मैंने की। आयुर्वेद में बहुत सरल उपाय स्वास्थ्य संरक्षण के बताए गए। आयुर्वेद के दो पक्ष हैं। एक पक्ष है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम और दूसरा पक्ष है आतुरस्य रोग प्रशमनम। तो आयुर्वेद की जितनी महिमा, जितनी व्यावहारिकता, जितनी उपयोगिता प्रथम पक्ष के कारण है, उतनी शायद जन सामान्य के लिए दूसरे पक्ष के कारण नहीं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी आजादी के बाद शिक्षा पद्धति में एक बड़ी भारी कमी रही, और वो कमी ये रही है कि जो आयुर्वेद के स्वास्थ्य संबंधी नियम जन जन में प्रचारित थे, वैद्यों के द्वारा, प्राचीन काल के लोगों के द्वारा ग्रामीण जनता तक में प्रचारित थे, वो सब भुला दिए गए। जानबूझकर बेरहमी से हमें संस्कृत से और आयुर्वेद से वंचित रखा गया। और जो आयुर्वेद का पहला पक्ष है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, आप आयुर्वेद की प्रत्येक संहिता उठाकर देख लीजिए, प्रारंभिक 3-4 अध्यायों में दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहार, अन्नपान, इसका वर्णन किया है, और ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है।
आप अनिवार्य विषयों में कुछ पढ़ाते हैं। मैं कहता हूँ भारतवर्ष का सबसे अनिवार्य विषय तो ये आयुर्वेद का जो प्रारंभिक पक्ष है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, जिसमें सभी संहिताओं में बड़े व्यवहारिक नियम बताए गए हैं, ये सबसे अनिवार्य होना चाहिए था। और आप देखिए पूरे भारतवर्ष के पाठ्यक्रम को उठाकर देख लीजिए, कहीं भी एक नाम का श्लोक भी इन्होंने लगा रखा। भूले भटके कोई पाठ दे देते हैं संस्कृत की पुस्तक में आयुर्वेद का, उतने से ही इतिश्री मान लेते हैं कि बहुत हो गया। परंतु ये बहुत भारी चूक हुई है। हमारी जो शिक्षण पद्धति है, हमारा जो पाठ्यक्रम है, उसमें एक बड़ी भारी चूक हुई है और इससे देश को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। आज से 70-80 साल पहले जब तक आयुर्वेद के नियमों का प्रचार था, अंग्रेजी जमाने में भी प्रचार था, तो हमारा जो जन जीवन का परिवेश था उसमें स्वास्थ्य के प्रति आत्मनिर्भरता थी। गांव में ही वैद्य पथ्य परहेज बताते थे, सामान्य औषधियां दे देते थे और रोग ठीक हो जाता था। आजकल स्थिति क्या हो गई है, आयुर्वेद के उस पक्ष को भुलाने से और देसी चिकित्सा पद्धति को षड्यंत्र पूर्वक हतोत्साहित करने का दुष्परिणाम ये हुआ कि कोई भी छोटा सा रोग हो जाता है, वैद्य कोई कहता है कि मैं चिकित्सा करूंगा, या पुराने बुजुर्ग कहते हैं कि वैद्य से औषधि ले लो, पथ्य परहेज से ठीक हो जाओगे। तो हमारी मानसिकता क्या हो गई है, कहते हैं नहीं नहीं, वैद्य से औषधियां नहीं लेंगे, हम एलोपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे। मुझे कुछ दिन पहले का एक संस्मरण याद है, मैं पतंजलि योगपीठ में खड़ा था, तो दिल्ली से एक राजेंद्र शास्त्री आए, संयोग से वो हमारे गुरुकुल झज्जर के स्नातक रहे और दिल्ली प्रशासन में अध्यापक थे। तो उन्होंने कहा जी मैं श्रीमती की चिकित्सा करवाने के लिए आया हूँ। चर्चा के प्रसंग में बात चली क्या समस्या होगी, तो उन्होंने कहा कि एक दिन इसको बुखार आ गया। मैंने कहा चलो अपने परिचित वैद्य जी हैं, मैं तो वैद्य जी से ही औषधियां लेता हूँ, आपको भी दिला देते हैं। तो पत्नी ने कहा नहीं नहीं, मैं तो एलोपैथी चिकित्सा लूंगी। अब एलोपैथी चिकित्सा शुरू हुई तो उन्होंने कोई गोलियां दी, उससे उस समय बुखार तो उतर गया, परंतु उनको ऐसी विकट समस्या हो गई कि इतनी भभकी लगने लगी, इतनी भयंकर प्यास होने लगी कि एक घड़ा नहीं, दो घड़ा नहीं, 3 घड़ा तक पानी पीती हैं, जितना भैंस भी पानी नहीं पीती उससे ज्यादा पानी पीती है, और उसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा। हम बहुत परेशान हैं। तो अब देखिए, जो चिकित्सा बड़ी आसानी से वैद्य के उपचार से हो सकती थी, वैद्य के परामर्श से हो सकती थी, उसको छोड़कर अश्रद्धा से हमने एलोपैथी को अपनाया। अब उसमें क्या पड़ा हुआ, क्या साल्ट हैं, क्या साइड इफेक्ट हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। परंतु अंधाधुंध ये देश में बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है कि हमने आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को उपेक्षित करके एलोपैथी चिकित्सा के प्रति लोगों को उत्सुक बना दिया, और आयुर्वेद का जो वैज्ञानिक स्वरूप था उसके प्रति जानबूझकर लोगों को गुमराह किया गया, उसके प्रति अश्रद्धा पैदा की गई। जो एलोपैथिक चिकित्सक थे उन्होंने उसके प्रति अन्यथा प्रचार किया कि ये व्यर्थ है, बेकार है, इसमें कोई जानकारी नहीं है, जबकि वास्तविकता इससे विपरीत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि 70% बीमारियां जीवन शैली लाइफस्टाइल के अस्त व्यस्त होने से होती है, और 70% बीमारियों का तो सीधा इलाज आयुर्वेद शुरू होने से पहले ही बता दिया 4-5 अध्यायों में, कि आप अपनी दिनचर्या को, अपने आहार विहार को ठीक करें। चरक संहिता में पहला ही वाक्य है जो स्वास्थ्य के नियमों के लिए बड़ा सुंदर उपदेश करता है, बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, नरो हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विषय स्वसक्त है, दाता समय सत्य पर क्षमावान आप्तोपसेवी च भवत्य रूप। तो मैं जो देश की शिक्षा के विषय में नीति निर्धारक व्यक्ति हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अविलंब प्रत्येक पाठ्यक्रम में आयुर्वेद के कम से कम 200-300 ऐसे वचन सम्मिलित करें जो प्राथमिक कक्षा से लेकर एमए तक, जो स्नातकोत्तर कक्षा है वहां तक अनिवार्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ने। इससे क्या फायदा होगा, हमारी जो बीच में परंपरा में एक विच्छिन्नता आ गई है वो दूर होगी, और स्वास्थ्य के जो सुनहरे नियम हैं, क्योंकि ऐसे सूत्रों को आयुर्वेद में रोगानुत्पादी अध्याय इत्यादि प्रसंगों में कहा गया है, अर्थात रोग उत्पन्न ही ना हो। प्रक्षालनाधिपंकस्य दूरादस्पर्शनम वरम। आज की जो दिनचर्या है, आज की जो जीवन शैली है, देर रात तक जगना, देर रात सोना, और
बड़े विलंब से उठना, गरिष्ठ भोजन करना, सात्विक भोजन की कोई महत्ता नहीं। तो ये सब बातें ऐसी हैं कि इनसे व्यक्ति बीमार होंगे, बड़े बड़े अस्पताल हैं, उनमें चिकित्सा होगी, कहीं ऑपरेशन होगा, कहीं एंटीबायोटिक दवाइयां न जाने क्या क्या दिया जाएगा, फिर ठीक होंगे। तो ये तो एक बड़ा अपने को परेशान करने वाला दुष्चक्र है। हमारी जो आयुर्वेद की दिनचर्या है, आयुर्वेद का जो स्वास्थ्य संरक्षण का निर्देश है, उसका पालन करने से तो समस्या ही नहीं होगी। पहले आप भयंकर बीमारियों से ग्रस्त हैं, फिर बड़े बड़े अस्पतालों में जाकर चिकित्सा करवाते हैं, तो इसी चक्कर में पड़े रहेंगे तो भारी मूर्खता है। और ये हुई कैसे? आयुर्वेद के नियमों को छोड़ने से। आप देखिए, नई पीढ़ी संस्कृत से वंचित कर दी गई, ये देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी हुई। कोई बच्चा आजकल स्कूल में पढ़ने वाला जानता है कि प्रातःकाल उठकर जलपान करना चाहिए, उसको क्या कहते हैं, उषयपान कहते हैं, उसके क्या लाभ है? कोई नहीं जानता। पूरी पीढ़ी को ही जो है ना, उस अद्भुत ज्ञान विज्ञान से वंचित कर दिया गया है। और ये बात हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि गुरुकुल में हमें ये बताया गया, प्रारंभ से समझाया गया कि प्रातः काल उठ के ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुष है। तो ये जो आयुर्वेद की दिनचर्या है, ये स्वास्थ्य का सुनहरी मार्ग है। और ये स्वास्थ्य का कैसा सुनहरी मार्ग है? कहते हैं जिसमें कुछ नहीं लगता, हरड़ लगे ना फिटकड़ी रंग चोखा आ जाए, ऐसा स्वास्थ्य का मार्ग है। इसमें कोई रोग, कोई खर्चा नहीं होता और पूर्ण स्वस्थ रहता है व्यक्ति। आप ग्रामीण दिनचर्या को देखिए, सूर्य के साथ उनकी दिनचर्या चलती थी। सूर्योदय से पहले उठ जाते थे, अपना श्रम का काम करते थे और सूर्यास्त के समय अपने कार्यों को संपन्न कर लेते थे, समापन कर देते थे। रात को 8, 8:30, 9 बजे तक तो गांव में सन्नाटा छा जाता था। अब आजकल क्या हो गया है, 11-12 बजे तक भोजन करते हैं, देर तक सोते हैं, वो जीर्ण नहीं होता, अजीर्ण में फिर खा लेते हैं। और 3-3 बार भोजन, ब्रेकफास्ट। हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट की तो कोई कल्पना ही नहीं है। आयुर्वेद में तो कहा गया है कि एक काल भोजनम सुख परिणाम कराणाम, एक आसनम सुख परिणाम कराणाम। ये चरक संहिता का वाक्य है। कहते हैं एक आसनम सुख परिणाम कराणाम, एक काल भोजन सुखदायक परिणाम। परिणाम का अर्थ यहाँ पाचन है, आराम से पाचन होता है। तो यहाँ जो चक्रपाणि दत्त हैं, आयुर्वेद दीपिका टीका के रचयिता, जिन्होंने चरक संहिता के ऊपर ये टीका लिखी है, उन्होंने ये कहा है कि भाई जो एक काल भोजनम सुख परिणाम कराणाम वचन है, इसमें अनेन एकासन से सुख परिणाम मात्र उच्यते न द्वितीयान्न प्रतिषेध है। इससे एकासन का सुख परिणाम करत्व केवल मात्र बताया गया है, द्वितीय भोजन का निषेध नहीं है। तो दूसरा भोजन भी कर सकते हैं, परंतु तीसरे भोजन का संपूर्ण आयुर्वेद में कहीं विधान नहीं है। जो रोगी होता है उसके लिए जरूर बताया है कि वो एक साथ भारी भोजन नहीं ले सकता या पूरा अन्न नहीं ले सकता, तो उसको 2 बार करके 3 बार करके हल्का हल्का दिया जा सकता है। परंतु जो ब्रेकफास्ट की परंपरा चल रही है, सब जगह अंधाधुंध, सुबह परांठे खिलाते हैं बच्चों को, बाद में फिर एकदम दाल चावल रोटी सब्जी सारी चीज ऐसी खिलाते हैं जिससे बदहजमी हो जाए, एसिड बने, और फिर शाम को फिर दबा के भोजन करते हैं। तो ये त्रिकाल भोजन की तो कहीं आयुर्वेद में परंपरा ही नहीं है। आयुर्वेद में तो लिखा है वामशाई दिर्भुंजान षणमुत्री द्विपुरीशक है, व्यायामी ब्रह्मचारी च शतम वर्षाणी जीवति। जो बाई करवट सोता है, दिर्भुंजाने 2 समय भोजन करता है, और क्षणमूत्री द्विपुरीशक है, मूत्र त्याग मल त्याग भी प्राय इतने क्रम से होता है। तो 6 बार मूत्र त्याग, 2 बार मल त्याग। और व्यायामी ब्रह्मचारी च, जो व्यायामशील है और ब्रह्मचारी संयमित जीवन जीता है, कहते हैं शतम वर्षाणी जीवति, 100 साल तक जीता है। अब यहाँ तो 3 काल के भोजन का कहीं उल्लेख ही नहीं है। अब आप बच्चों को ब्रेकफास्ट में परांठे देते हैं, अरे गीता में लिखा है कि सात्विक भोजन वो होता है रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया। बढ़ती उम्र है, ठीक है, तीसरे समय दीजिए उनको भोजन। तो इसका मतलब ये थोड़ी है डट के परांठे खिलाओ, फिर भूख लगी नहीं, पूरा भोजन जीर्ण हुआ नहीं, फिर उनको भोजन दो, फिर शाम को फिर डट के भोजन खिलाओ, बच्चे मोटे फफ्फस हो रहे हैं, सारा स्वास्थ्य बाधित हो रहा है। तो ये जो बातें हैं ये सब आयुर्वेद के विरुद्ध हैं। बच्चों को भी तीसरे समय का जो भोजन दिया जाता है वो द्रव बहुल हो, जैसे छाछ है, दही है, फलाहार है, ये दिया जाए। इसका एक दिव्य परिणाम क्या होता है, आयुर्वेद में अनेक स्थानों पर ये चर्चा की है। जब द्रव प्रधान भोजन व्यक्ति करता है तो उसका जठराग्नि से अच्छा पाचन होता है।
जल की बहुलता होने से स्रोतों की अच्छी शुद्धि होती है, रक्त की जो है ना स्वच्छता बनती है, चेहरे पर रौनक आती है। आप देख लीजिए, जो व्यक्ति फलाहार करते हैं, फलाहार में जल की मात्रा अधिक होती है, जल की मात्रा अधिक होने से उनके स्रोत शुद्ध होते हैं, उनके चेहरे पर कांति आती है, भोजन का पाचन अच्छा हो जाता है और मल की जो विसर्जन प्रक्रिया है वो भी अच्छी होती है। तो तीसरे समय यदि आप भोजन देते भी हैं बच्चों को तो फलाहार दीजिए, छाछ दीजिए। तक्र शुद्धानि तक्र शुद्धेषु स्रोतस्सु जठराग्निर्हि दीप्यते। प्रातः काल आप छाछ दीजिए बच्चों को, भरपेट दही खिलाइए, दूध पिलाइए। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं और 2 समय भोजन देंगे तो हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आयुर्वेद में द्विकाल भोजन की चर्चा सब जगह आती है। एक मैं आपको श्लोक सुनाना चाहता हूँ, द्रव्य रत्नाकर निघंटु का श्लोक है। एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम च सदारोगम, चतुर्भुक्तम तुमारकम। एक भुक्तम सदारोग्यम, एक बार भोजन करना सदा आरोग्य कारक होता है। इसका कारण क्या है कि एक बार व्यक्ति अन्न खाएगा, दूसरे समय, ये ढलती उम्र की बात है, 40-50 साल की अवस्था हो गई है, उसके बाद आप एक समय का भोजन कर देते हैं तो अत्यंत आरोग्य रहता है। कारण क्या है कि शारीरिक श्रम थोड़ा कम होता है, या जिनका ऐसा व्यवसाय है जिसमें बैठने का अधिक काम होता है, तो ऐसे लोगों को 40 साल, 45 साल, 50 साल की उम्र के बाद एक भुक्तम सदारोग्यम, एक काल भोजन करना सदा आरोग्य है। आप कहेंगे ऊर्जा तो खर्च होती है, दूसरे समय भी चाहिए, तो दूसरे समय हल्का फल ले लिया, दूध ले लिया, द्रव पदार्थ ले लिया, तो इस प्रकार उबली हुई पतली सब्जी ले ली, तो इससे क्या होगा कि अन्न जब पेट में जाता है दूसरे समय तो अन्न में अम्लता का अंश अधिक होता है, एसिड बनती है। और अधिकतर लोग आज इस बात से परेशान हैं, गैस बनती है, खट्टी डकारें आती हैं, पेट भारी है, वजन बढ़ रहा है। भाई ये तो सब होगा ही जब आप दोनों समय डटकर अनाज खाएंगे ढलती उम्र में। बुद्ध ने तो अपने संग में नियम बना दिया था, भिक्षु एकाहारी हो जाओ, एक समय भोजन करो। एक भिक्षु ने कहा, हम तो अभी गृहस्थ जीवन से आए हैं, सुबह भी खाते थे, दोपहर भी खाते थे, शाम को भी खाते थे, हम तो मर जाएंगे एक समय भोजन से, बड़े कष्ट में रहेंगे, भूख रहेगी। तो बुद्ध ने कहा, भाई मैं एकाहारी हूं, तुम एकाहारी होकर देखो। जब तुम एकाहारी होगे तो भोजन का पाचन अच्छे प्रकार से होगा और अगले भोजन काल में अच्छी भूख लगेगी, शरीर हल्का रहेगा, वात पित्त कफ तीनों साम्यावस्था में रहेंगे, शरीर में आलस्य नहीं होगा, मन निर्मल रहेगा। और ये जो वात पित्त कफ है इनका संतुलन होने से शरीर हल्का भी रहेगा, स्फूर्ति भी रहेगी, ध्यान भजन में आपका मन भी लगेगा। ऐसा करके देखो। भिक्षुओं ने ऐसा करके देखा, बड़ा आनंद आया। कहते हैं जी एक आहार से तो जीवन में बड़ी दिव्यता आ गई, अब शरीर हल्का भी रहता है, ध्यान भजन बैठने में मन भी लगता है, देर तक बैठ भी सकते हैं, शरीर भी स्वस्थ रहता है, वात पित्त कफ भी साम्यावस्था में है। और जो अम्लता का कष्ट था, जो शरीर में भारीपन का कष्ट था, जो लंबोदरता का कष्ट था, जो स्थूलता का कष्ट था, वो सारा दूर हो गया। तो बुद्ध ने कहा, भिक्षु एकाहारी हो जाओ। आज भी जो आध्यात्मिक संगठन है उनमें ये नियम है कि एक काल भोजन भिक्षुओं को करना है 24 घंटे में। जैन मुनियों में मैं रहा हूँ, सुरेंद्र जी तो इसके साक्षी हैं। पालीताना में मैं कुछ समय जैन मुनियों को पढ़ाने गया था, तो वहां मैंने अनेक साधुओं को देखा। वो कहते हैं कि हमारा दृढ़ नियम है एक आशना का, एक काल भोजन करते हैं, अगला भोजन काल दूसरे दिन ही उनका होता है। तो ऐसा करने वाले बहुत सी मुनियों को मैंने देखा, बड़े अच्छे स्वस्थ संतुलित शरीर, न मोटापा है न कोई बीमारी है। और ये आयुर्वेद का बहुत सुनहरा नियम है, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो जो व्यावहारिक शिक्षा देता है, मैं यही कह रहा था कि आयुर्वेद की व्यावहारिक शिक्षा को छोड़ने से देश के साथ बहुत बड़ा अनिष्ट हुआ है, बड़ा अनर्थ हुआ है। बहुत ज्यादा तो पैसा हमारा विदेशी कंपनियां लूट रही हैं और हम नाना प्रकार के केमिकल वाले औषध प्रयोगों से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, साइड इफेक्ट, नाना प्रकार की बीमारियां। तो मैं कह रहा था कि हमारी तो आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति इतनी अद्भुत है, इतनी दिव्य है कि कुछ करना ही नहीं पड़ता, कोई खर्चा ही नहीं करना पड़ता, स्वयं ही स्वस्थ हो जाएंगे। एक काल भोजन करने वाला सदा निरोग रहता है, मैंने ये कहा। उसी श्लोक को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, द्विभुक्तम बलवर्धनम। अभी मैंने चक्रपाणी दत्त की टीका के आधार पर बताया कि
चरक संहिता का वचन है एक आसनम सुख परिणाम कराणाम। तो उन्होंने कहा द्वितीय आसन का निषेध नहीं है, केवल एक आसन का महत्व मात्र बताया है। तो जो द्वितीय भोजन है, हम दूसरे समय भी भोजन करें, ठीक है। आयुर्वेद का एक सिद्धांत है कि जीर्णे हितम मितम चाद्यात्, पूर्व भोजन हजम हो जाए, हम पूर्व भोजन इतना ही करें, मित भोजन करें, थोड़ा करें, दूसरे समय तक भूख लग जाए और दूसरे समय फिर भोजन करें। अब भोजन के विषय में एक बड़ी अच्छी बात बताई है आयुर्वेद में कि जीर्णे हितम मितम सघृतम शोषणम चाद्यात्, पूर्व भोजन के जीर्ण होने पर हम हितकारी, मित मित मात्रा में और सघृतम घृत सहित और उष्णम उष्ण भोजन करें। ये भोजन का बड़ा सुंदर सूत्र है। तो घृत में भोजन, जो हमारा जो भोजन है उसमें घृत जरूर होना चाहिए, थोड़ा हो परंतु घृत अवश्य हो। आप पूछेंगे इसका कारण क्या है? आजकल के डॉक्टर तो प्रचार कर रहे हैं घृत खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, आपका हार्ट अटैक हो जाएगा। ये एकदम पूर्ण भ्रांति है। जो गाय का घी है या परिश्रम करने वाला व्यक्ति है वो थोड़ा सा घी खाता है तो जो स्निग्धता है वो शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होती है, उससे जठराग्नि का दीपन होता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि दुग्ध भी बलवर्धक है और घृत भी बलवर्धक है, परंतु घृत में दुग्ध से एक विशिष्ट गुण है। वो गुण क्या है? कहते हैं घृत दीपन होता है और दुग्ध दीपन नहीं होता। दीपन का अभिप्राय है घृत जठराग्नि का दीपन करता है। यदि आपके भोजन में उष्ण उष्ण भोजन में थोड़ा सा घृत रहेगा तो आपकी जठराग्नि दीप्त तो होगी, आपका पाचन अच्छा होगा और शरीर की बलवृद्धि होगी और स्निग्धता से जो आंतों की प्रक्रिया है, मल विसर्जन की प्रक्रिया, वो भी बड़ी अच्छी होगी। इसलिए आयुर्वेद में कहा है, चरक संहिता में कहा है, जब व्यक्ति घृत सहित भोजन करता है तो उसका समान प्राण प्रसन्न होकर जठराग्नि को दीप्त करता है, उसके भोजन का पाचन अच्छा होता है, उसकी नेत्र ज्योति बड़ी अच्छी रहती है। तो भोक्तव्यम स घृतम शोषणम, उष्ण भोजन घृत सहित खाना चाहिए। आयुर्वेद में तो कहा है वातम जयेत जयेत पित्तम संस्कारेण जयेत कफम। ये जो घृत है ये वात को भी जीतता है, वात का भी शमन करता है, पित्त का भी शमन करता है। और संस्कारेण जयेत कफम, और संस्कार से, जैसे हम अदरक के साथ घृत का संस्कार कर दें, जीरे के साथ घृत का संस्कार करें, मेथी के साथ घृत का संस्कार करें तो ये कफ का भी शमन करता है। तो घृतम वीर्य सहस्त्र कृत, ये अत्यंत सामर्थ्य देने वाला, बहुत बलवर्धक और आरोग्य कारक है। तो घृत के बारे में जो इस प्रकार की भ्रांति फैलाई जा रही है उससे हमें दूर रहना चाहिए। ये ठीक है, अति सर्वत्र वर्जयेत, अति मात्रा में यदि खाएंगे तो अमृत भी विष बन जाता है, परंतु घृत हमें जरूर खाना चाहिए। उससे जठराग्नि दीप्त होती है और आंखों की ज्योति अच्छी होती है। घी खाने वाले को आप देखेंगे बड़ी उम्र में भी नेत्र ज्योति उसकी बड़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि आजकल के डॉक्टर कहते हैं कि ए विटामिन से नेत्र ज्योति बढ़ती है। ए विटामिन तो सबसे ज्यादा घृत में है, घृत को आप मना कर रहे हो। तो ये संतुलित भोजन का हमारा स्वरूप था। इसीलिए चरक संहिता में कहा गया है क्षीर घृताभ्यासो रसायनानाम। रसायन उसे कहते हैं कि व्यक्ति लंबी उम्र में भी स्वस्थ रहे, दृढ़ शरीर वाला रहे। और रसायनों में सबसे श्रेष्ठ यदि कोई रसायन है तो कहते हैं क्षीर घृताभ्यासो रसायनानाम, दूध और घृत का अभ्यास। अभ्यास का अर्थ निरंतर सेवन, जीवन में एक आदत बना लेना। हम तो कहते हैं हरियाणा वाले तो देशों में देश हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना, वहां तो है ही दूध दही मुख्य भोजन। तो ये जो हमारी परंपरा थी ये आयुर्वेद के ऊपर आधारित है। बहुत से लोग तेल में छोंक लगाते हैं। आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि गेहूं का आटा तेल में संस्कारित किया जाता है तो तुरंत नेत्र ज्योति को क्षीण करता है। श्लोक भी हैं, अब विस्तार मैं ज्यादा नहीं करूंगा। तो अब हम जानते ही नहीं इस बात को कि गेहूं के आटे को तेल में भून के पूरियां बनाते हैं, खाते हैं। तो स्पष्ट लिखा है कि उससे दो परिणाम निश्चित होंगे, एक तो आपकी त्वचा में मलिनता आ जाएगी, त्वचा में कालापन आ जाएगा, रंगत खराब हो जाएगी और नेत्र ज्योति क्षीण होगी। उदीच्य क्षेत्र में आयुर्वेद में लिखा है कि कई जगहों में तेल साथ में है, परंतु जो उदीच्य क्षेत्र है, उदीच्य क्षेत्र का अभिप्राय है कि हमारा जो उत्तर भारत है। मेरी आवाज आ रही है? बाधा तो नहीं हुई? ओम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बाधा तो नहीं हुई है? तो जो उदीच्य क्षेत्र है, उत्तर भारत है। अरे आचार्य जी आ रहे जी जी, हाँ ठीक है। तो उत्तर भारत है, उसमें घी का ही ध्वनि चलन आ रहा रही है है भोजन के संस्कार में। हाँ, तेल का प्रचलन नहीं रहा है। तो जो तेल भोजन में खाना है ना वो ज्यादा उचित नहीं है। घृता 10 गुणम तैलम मर्दने न तु भक्षणे, घी से 10 गुना
गुणकारक है तेल, परंतु मर्दने मालिश करने में, न तो भक्षणे खाने में नहीं, खाने में हमें घृत को प्राथमिकता देनी चाहिए, वो ज्यादा अच्छा है। तेल खाने से गेहूं का तेल के साथ संपर्क हुआ, नेत्र ज्योति क्षीण होगी, चेहरे पर मलिनता आएगी, त्वचा की रंगत खराब हो जाएगी। इसलिए ये आयुर्वेद के बड़े सूत्र हैं, इनका ध्यान रखना चाहिए। मैं चर्चा कर रहा था कि एक भुक्तम सदारोग्यम द्विभुक्तम बलवर्धनम, 2 बार खाना बलवर्धक है। अच्छा, 2 बार खाना जो है उसके विषय में भी कहा कि पहला जो खाना हो ये ऐसा होना चाहिए, मित होना चाहिए, जिससे दूसरे समय तक उसका पाचन हो जाए, अच्छी भूख लग जाए और हल्के शरीर के होने पर हम दूसरा भोजन करें, तब तो दूसरा भोजन ठीक है। परंतु यदि हमने डट के एक बार खाना खा लिया और शाम तक भूख नहीं लगी, एसिड हो गई, खट्टी डकार आ रही है, अपच है, तो कहते हैं लंघनम परम औषधम, ऐसी स्थिति में लंघन करना सबसे उत्तम है। आप उबला हुआ गर्म पानी पीजिए, जितना गर्म सुहाता पी सके उतना पीजिए, उतना गर्म, बहुत तेज गर्म तो कोई भी चीज नहीं लेनी चाहिए। आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, अति शीतल और अति उष्ण पदार्थ यदि आप लेंगे तो आपकी जठराग्नि मंद हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। आजकल जो फ्रिज की चीजें खाने का चलन हो गया है, आइसक्रीम, भोजन के बाद आइसक्रीम खाते हैं, अरे आयुर्वेद के अनुसार तो ये महामूर्खतापूर्ण काम है। आपने भोजन के ऊपर ऐसी ठंडी चीज खा ली कि वो जो भोजन है उसको पाचन की स्थिति में लाने के लिए तो जठराग्नि के ऊपर बहुत जोर पड़ेगा और जठराग्नि मंद पड़ जाएगी। तो ये मूर्खतापूर्ण परंपराएं न जाने किन किन लोगों ने चला दी। आयुर्वेद का तो बिल्कुल एक प्रकार से उपेक्षा भाव से विस्मारण ही कर दिया, भुला ही दिया। तो ऐसी परंपराएं, उल्टी उल्टी बातें इसीलिए चल रही है कि हम आयुर्वेद को नहीं पढ़ते। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि एक भुक्तम सदारोग्यम द्विभुक्तम बलवर्धनम, 2 बार भोजन करेंगे बल वृद्धि होगी। और त्रिभुक्तम च सदारोगम, 3 बार खाना सदा रोग बढ़ाने वाला है। लोग परेशान हैं, कहते हैं भाई हम तो बीमार हैं, बहुत अच्छा भोजन करते हैं, कोई बुरी चीज नहीं खाते हैं, अपथ्य नहीं करते हैं, फिर भी बीमार हैं। अरे 3 बार भोजन कर रहे हो, इससे बड़ा अपथ्य और क्या होगा। ऐसा है कि आयुर्वेद का जो नियम है, सबसे बड़ा नियम है, वो ये है कि जीर्णे भोजनम, पूर्व भोजन जीर्ण होने पर ही आप अगला भोजन करो। ये आयुर्वेद की लाख की एक बात है। अब दूसरी बात कही है, अजीर्णाध्यसनम गृहिणी दूषणानाम, चरक संहिता का वाक्य है कि अजीर्ण अवस्था में यदि आप भोजन कर लेते हैं, पहला भोजन पचा नहीं, ऊपर से भोजन कर लेते हैं, तो कहते हैं गृहिणी पाचन तंत्र को विकृत करने वाले जितने कारण हैं उन सब में सबसे बड़ा कारण है अजीर्णाध्यसनम। आप अजीर्ण अवस्था में भोजन, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है ना स्पष्ट, बाधा तो नहीं है कोई? ओम, हाँ, अजीर्णाध्यसनम जी आ रही है। गृहिणी दूषणानाम, हाँ, पाचन तंत्र को विकृत करने वाले जितने कारण हैं उनमें अजीर्णाध्यसन है। भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े थे, युधिष्ठिर ने पूछा महाराज उपवास की बड़ी महिमा सुनी जाती है, तो आप उपवास के विषय में बताइए क्या रहस्य है। तो उन्होंने कहा अंतरा प्रातरासम च सायम आसम तथैव च नान्तरा भोजनम कुर्यात उपवास समो मतः। नान्तरा जो प्रातः काल का भोजन और सायंकाल का भोजन है, प्रातराश सायमाश, तो कहते हैं कि इन प्रातराश और सायमाश के बीच में जो कुछ भी नहीं खाता, भले ही अमृत भी मिल जाए तो भी मुंह में नहीं देता, केवल आवश्यकता अनुसार पानी पीता है, तो कहते हैं सदोपवासी सभवेत, जो ऐसा करता है वो व्यक्ति 2 काल भोजन करते हुए भी पूरा उपवास का पुण्य प्राप्त कर लेता है, उपवास का पूरा फल प्राप्त कर लेता है। अब देखिए भीष्म जी तो महाबुद्धिमान थे, महाज्ञानी थे, उनका वचन बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गूढ़ रहस्य यह है कि जब व्यक्ति 2 समय भोजन करता है तो भोजन का पाचन करने का पूरा अवसर जठराग्नि को मिल जाता है। आप एक उदाहरण से समझिए, एक व्यक्ति दाल बना रहा है, उसने पानी में दाल डाल दी, अब वो 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद थोड़ी थोड़ी दाल डालता रहेगा, कितनी भी तेज भट्टी होगी उसको पका नहीं सकती, वो दाल बनेगी नहीं। इसी प्रकार यही स्थिति हमारे जठराग्नि की है। हम एक बार भोजन कर लेते हैं, प्रातःकाल भोजन का समय होता है करीब 8-9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक, क्योंकि एक आयुर्वेद का सिद्धांत है कि जैसे जैसे सूर्य चढ़ता है ऐसे ऐसे हमारी जठराग्नि चेतन होती है और वैसे वैसे भूख लगती है, और सूर्यास्त हो जाता है तो हमारी जठराग्नि थोड़ी मंद हो जाती है और उसकी प्रक्रिया कुछ कम हो जाती है। इसलिए कहा है हृन्नाभि पद्म संकोच चंड रोषेर अपायत,
अतो नक्तम न भोक्तव्यम वैद्य विद्या विशारदई। अर्थात जो हृदय का नाभि कमल है वो चंडरोषेर अपायत है, सूर्य के हट जाने से, अस्त हो जाने से वो संकुचित हो जाता है। इसलिए देर रात गए भोजन नहीं करना चाहिए। जैनों का जो नियम है सूर्यास्त से पहले ही कुछ ले लेना चाहिए, बहुत उत्तम है, वो आयुर्वेद से ही निकला हुआ नियम है, आयुर्वेद का ये श्लोक ही बता रहा है उसको। इसलिए हमें देर रात तक जो भोजन करना है वो बहुत ज्यादा घातक समझना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद का स्पष्ट निर्देश है। वो ये कहते हैं कि रात्रौ तो भोजनम कुर्यात प्रथम प्रहरांतरे, रात्रि भोजन पहले पहर में अर्थात आरंभ में ही कर लेना चाहिए। किंचिदूनम शमस्नेयात दुर्जरम तत्र वर्जयेत, रात को कुछ कम भोजन करना चाहिए, दुर्जरम तत्र वर्जयेत, वहां जो दुर्जर भोजन है वो नहीं करना चाहिए। मेरी समय की भी सीमा है, थोड़ा संकेत कर दीजिए, जी 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 मैं जी। समापन करूंगा। मुझे लगता है आधा घंटा ही तो मेरा समय है ने? आम आम। हाँ ठीक है, तो मैं अब जी समापन। जी तो मैं यही बता रहा था कि एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, और त्रिभुक्तम च सदारोगम, चतुर्भुक्तम तु मारकम। 3 बार खाना सदा रोग कारक है। तो जो संस्थाओं में 3 बार भोजन खिलाते हैं, दबा के अन्न खिलाते हैं, बिल्कुल गलत है, आयुर्वेद के एकदम विरुद्ध है, उसको बंद कर देना चाहिए। बच्चों को 2 समय का भोजन करने की आदत डालनी चाहिए, तीसरे समय बच्चों को कोई फलाहार या ऐसा द्रव भोजन दीजिए, जैसे छाछ है, दही है, दूध है, इस प्रकार का भोजन देंगे और 2 समय भोजन करने की आदत डालेंगे। तो ये आयुर्वेद का सबसे सुनहरी समय, क्योंकि आयुर्वेद में कहा है हिताशी शान मिताशी शात काल भोजी जितेंद्रिय पश्यन रोगान बहून कष्टान बुद्धिमान विषमासना, और चतुर्भुक्तम तो मारकम, और 4 बार खिलाना तो मार्ग हो सकता है, कभी भी नंबर आ सकता है, इसलिए हमें सावधान हो जाना चाहिए। अब मैं एक विशेष बात कह के समापन करूंगा। मैंने पहले कहा था कि आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद का जो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण वाला पक्ष है वो इतना अच्छा है, उसमें कोई खर्चा नहीं लगता और पूर्ण स्वास्थ्य लाभ होता है। इसके लिए मैं एक विशेष सूत्र आपको बताना चाहूंगा। अष्टांग हृदय में श्लोक आता है, आहारम पचति वन्निर्दोषान आहार वर्जित धातून क्षीणेषु दोषेषु जीवितम धातु संक्षय। इससे पहले मैं पूर्व नियम की 2-3 बातें और जोड़ देना चाहता हूँ। मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा है, सायं प्रातः मनुष्याणाम वशनम श्रुतिनोदितम नान्तरा भोजनम कुर्याद अग्निहोत्र समो विधि। जैसे अग्निहोत्र हम 2 बार करते हैं सायं प्रातः, ऐसे जठराग्निहोत्र भी हमें 2 बार ही करना चाहिए। अग्निहोत्र समो विधि, ये अग्निहोत्र के समान भोजन का विधान है। धर्म सूत्रों में लिखा है गृहस्थ को द्विकाल भोजी होना चाहिए और 15 दिन में 1 दिन उपवास करने वाला होना चाहिए। ये अनेक धर्म सूत्रों में लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से जो संस्कृत पढ़ते हैं देख सकते हैं। उसके पीछे भी यही कारण है। और जो 15 दिन में 1 दिन उपवास का विधान किया है उसका बड़ा गूढ़ रहस्य है, क्योंकि आयुर्वेद का जो मैं अभी नया नियम बताने जा रहा था कि आहारम पचती मन निर्दोषान आहार वर्जित है, हमारी जो जठराग्नि है ये भोजन को पचाती है। यदि अधिक खाने से, ऋतुकाल परिवर्तित होने से, अपथ्य होने से मल संचित हो गए, क्योंकि सर्वेषाम एव रोगाणाम निदानम कुपिता मलाह, सारे रोगों के जो कारण हैं वो कुपित हुए, संचित हुए मल हैं पेट में। तो मल का पाचन होना चाहिए। तो आयुर्वेद का बड़ा स्वर्णिम सिद्धांत है, आहारम पचती वन्ही, ये जो हमारी जठराग्नि है भोजन को पचाती है। दोषान आहार वर्जित है, जब आहार वर्जित कर देंगे, एक समय उपवास करेंगे, 2 समय उपवास करेंगे, तो कहते हैं दोषान पचती, दोषों को जला देगी, दोषों का पाचन कर देगी, दोषों को शांत कर देगी। और इसके बाद भी यदि आप उपवास करेंगे तो फिर दोषों के जल जाने के बाद फिर ये रस रक्त आदि धातुओं को जलाने लगेगी हमारी जठराग्नि, इसलिए वहां उपवास बंद कर देना चाहिए। आप देखिए कोई पशु बीमार हो जाता है, 1 समय 2 समय चरना छोड़ देता है, कोई पक्षी बीमार हो जाता है, 1 समय 2 समय दाना चुगना बंद कर देता है, अपने आप स्वस्थ हो जाता है। उनके कौन से चिकित्सक बैठे, परंतु एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। तो यही बात जो है ये आयुर्वेद की गूढ़ रहस्य वाली बात है कि आयुर्वेद में लंघनम परम औषधम कहते हैं, जीर्णे भोजन मात्रेय लंघनम परम औषधम। जीर्ण अवस्था में पूर्व भोजन के हजम होने पर ही भोजन करो। 3 समय करने पर तो हजम हो ही नहीं सकता किसी भी सूरत में, इसलिए 3 समय तो छोड़ ही दो, 2 समय करना है। और 2 समय वाले में भी कभी दावत में चले गए डट के खा लिया तो अगले समय मत करो, भोजन मत करो। लंघनम परम औषधम, अगले समय बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और यदि आपने उस समय भोजन डट के किया और कहा कि हम तो गोली ले लेंगे, चूर्ण चटनी ले लेंगे, उससे ठीक हो जाएगा, तो ये बड़ी भ्रांति है। क्योंकि चरक संहिता का एकदम सुनहरी नियम है कि अजीर्णाध्यक्ष गृहिणी दूषणा नाम, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ। दूसरा एक नियम बता रहा हूँ
कि यथाग्निभ्यवहारोग्नि संधुक्षणानाम, जठराग्नि को तीव्र करने के दुनिया में जितने उपाय हैं, कोई चूर्ण चटनी, कोई औषधि नहीं है, कोई आसवरिष्ठ नहीं है, जितना कि यथाग्नि अभ्यवहार है, जितनी अग्नि है, जितनी भूख है, उतना ही भोजन करना जठराग्नि को प्रबल करने वालों में, भूख बढ़ाने वाले उपायों में सर्वोत्तम है। ये सुनहरी नियम। और ये कब होगा? जब अजीर्ण में कभी ज्यादा खा लिया तो लंघनम परमौषधम, अगले समय केवल गर्म पानी पी के अपने को लंघन करना है, उसका पाचन हो जाएगा, एसिड खत्म हो जाएगी, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो मैं बता रहा था कि आयुर्वेद का सुनहरी नियम है कि लंघनम परमौषधम द्विकाल भोजनम, ये करने वाला कभी रोगी हो ही नहीं सकता। बुद्ध एक बार उपदेश दे रहे थे, प्रसेनजित राजा सुन रहे थे, देखा कि राजा तो ऊँघने लगे हैं, सोने लगे हैं। तो हाँ बुद्ध ने पूछा, राजन क्या समस्या होगी? तो उन्होंने कहा कि आज रसोई में बड़ा स्वादिष्ट भोजन था, पर्याप्त मात्रा में भोजन किया और बस आपका उपदेश शुरू होते ही नींद आने लग गई। हम बुद्ध ने एक गाथा बोली, उन्होंने कहा, हिताहारा मिताहारा अल्पाहाराश्चये नरा, नैतान वैद्यास चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सका। जो हिताहारी हैं, जो मिताहारी हैं और जो अल्पाहारी हैं, आप ध्यान दीजिए, मिताहारी के बाद अल्पाहारी शब्द भी बोला। तो बहुत मिताहारी का अर्थ कम खाने वाला नहीं होता, मिताहारी का अर्थ है मित, मापा हुआ, जितनी भूख है उतना ही खाने वाला मिताहारी होता है। और मिताहारी को भी कभी कभी अल्पाहारी होना चाहिए। जब ऋतु परिवर्तन हो रही है और दोष संचित हो रहे हैं तो उसको अल्प अर्थात उपवास करने वाला होना चाहिए, तब संचित मल पच जाएंगे, उनका पाचन हो जाएगा, वो जला दिए जाएंगे जठराग्नि के द्वारा। तो हमारे पेट में एक ऐसा महान वैद्य बैठा हुआ है जिसकी टक्कर में कोई दुनिया में वैद्य नहीं है, उसको मौका देना है। जब जब अजीर्ण हो, एसिड हो, खट्टी डकारें आ रही हूं तो लंघनम परम औषधम, एक समय का भोजन छोड़ दें और केवल जलपान करें, अगले समय तक तो बिल्कुल फिट हो जाएंगे, किसी औषधि की आवश्यकता ही नहीं। तो कहते हैं सबसे बड़ी चिकित्सा ये प्राकृतिक चिकित्सा है, आयुर्वेद की चिकित्सा है, ये सबसे सुनहरी नियम है। बहुत से लोग मुझे कहते हैं एसिड बहुत हो रही है, मैं एसिड का रामबाण उपाय बताता हूँ। भाई एसिड होती है ज्यादा खाने से, अजीर्ण में भोजन करने से, एक तो वो छोड़ दो, दूसरा आप तली भुनी चीजें छोड़ दो, तीसरा एक रामबाण उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, कड़वी चीज खाने लो, सुबह उठ के नीम के पत्ते चबाओ, मुट्ठी भर के एक गिलास पानी पी लो, एसिड कहीं पास भी नहीं फटकेगी आपकी। क्योंकि आयुर्वेद का एक सुनहरी नियम है कि जो अम्ल है, खट्टापन जो बनता है, एसिड बनती है, उसको कड़वा रस काट दो। और आयुर्वेद में उपसंह्रियताम् आचार्यप्रवर हाँ जी, हाँ जी, आचार्य आचार्यप्रवर उपसंह्रियताम् हाँ उपसंहारे क्रियते तरी। तो इस प्रकार कालसीमा लिखते। आयुर्वेद में ये बड़े गूढ़ उपाय बताए गए, बड़े चमत्कारी उपाय बताए हैं और बड़े व्यावहारिक हैं। तो आयुर्वेद के व्यावहारिक पक्ष का हमें इतना प्रचार करना चाहिए, पाठ्यक्रम में सब जगह इसको लगाना चाहिए। इसके लिए बड़े बड़े मोटे आयुर्वेद के ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस 2-3 अध्याय शुरू के जो संहिताओं के दिनचर्या, ऋतुचर्या, अन्नपान, रोगानुत्पादी इत्यादि अध्याय हैं, वो सब जगह पढ़ाने चाहिए। इससे देश का काया पलट हो जाएगा, अस्पतालों में भीड़ कम हो जाएगी, सब लोग पुरानी परंपरा को जानकर अपना स्वास्थ्य अपने आप ही सुरक्षित रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थोड़ा सा लंबा हो गया, इसलिए क्षमा भी चाहता हूँ क्योंकि प्रवाह में कुछ बोला गया। धन्यवाद। भूरिशः साधुवादाः आचार्यप्रवराय आचार्यप्रवरेण अस्माकं कृते स्वस्वजीवनशैली दिनचर्या कथं कीदृशी भवितव्या इति विज्ञाता वर्तते। अथ च एतदनन्तरम् अहं मुख्यातिथिरूपेण किञ्चित् एक मिनिट सुनीति महोदय, एका जिज्ञासा वर्तते। हाँ जी, हाँ जी, दीर्घोक्तं बलवर्धनम् एतत् सर्वं तु भवता बहु शोभनं प्रतिपादितम्। जी, अद्यत्वे ये आधुनिकचिकित्सकाः सन्ति ते प्रतिपादयन्ति प्रतिद्विहोरान् अनन्तरं किञ्चित् किञ्चित् स्वल्पमात्रया भोक्तव्यं। हाँ विशेषेण सब, ये शर्करा रोगग्रस्ताः सन्ति, डायबिटीस् पीडिताः सन्ति, तेभ्यः कृते एतत् उपदिशन्ति। अत्र भवतां का सम्मतिः? हाँ एवं अस्ति भगवान। आयुर्वेद में भी ये प्रसंग आया है कि जो बीमार है, जठराग्नि दुर्बल हो गई है, उसको थोड़ा थोड़ा कुछ अंतराल से देना चाहिए। पर ये विशेष परिस्थिति है स्वस्थ व्यक्ति के लिए। जहां तक आप डायबिटीज की बात कर रहे हैं तो ये एक रोग की विशेष परिस्थिति है और उसमें भी हमें पाचन की स्थिति को देखकर बार बार जो खाने वाली बात है ना, वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यदि
जिसको डायबिटीज है, आयुर्वेद में लिखा है यव नित्य प्रमेही सा, जिसको प्रमेह हो गया है उसको जौ की रोटी, जौ का दलिया, जौ का अन्न पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए। मतलब जब आवश्यकता हो उतना खाना चाहिए। पर्याप्त मात्रा का अभिप्राय यह है कि अन्य द्रव्यों की अपेक्षा उसको ज्यादा लेना चाहिए। तो यदि हम 2 समय जौ की रोटी लेंगे तो एक तो वैसे ही डायबिटीज कम हो जाएगी, और जौ में एक विशेष गुण है कि वो भूख को तृप्त करता है, मतलब भूख की तृप्ति तो कर देता है परंतु वजन नहीं बढ़ाता और शुगर को कंट्रोल रखता है। तो यदि हम ऐसा आयुर्वेद का उपाय अपनाएंगे और प्रति 2 घंटे की अपेक्षा थोड़ा मतलब बीच में कुछ ऐसा पदार्थ लेंगे जो शुगर भी नहीं बढ़ाता और थोड़ा फलाहार जैसा भी है। जैसे मैं पपीते की सब्जी का परामर्श दिया करता हूँ। कच्चे पपीते की सब्जी यदि कोई व्यक्ति खाता है तो उसमें शुगर की भी समस्या नहीं होती, उसकी भूख भी तृप्त हो जाती है और वो पाचन भी अच्छा करता है। तो प्रति 2 घंटे बिस्किट इत्यादि लेने की बजाय हमें चाहिए कि हम जौ का उपयोग ज्यादा करें, मेथी का उपयोग करें, और जो कच्चा पपीता है या और कोई ऐसा फल है जो कच्चे रूप में लिया जा सकता है या शाक के रूप में लिया जा सकता है, तो वो ज्यादा अच्छा है। उससे क्या होगा, हमारा जो पाचन तंत्र है वो ठीक रहेगा और ये 3 बार 4 बार खाने वाली समस्या भी नहीं आएगी। इससे क्या है, जठराग्नि ठीक होगी। आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, अस्तु दोष शतम क्रुद्धम संतु व्याधि शतानि च जठराग्नि में रक्षण ही सैवई रक्षति जीवितम। यदि आपकी भूख अच्छी है, यदि आपकी नींद अच्छी है तो आप सारे रोगों को परास्त कर सकते हैं। तो भूख अच्छी तब रहेगी जब हम बार बार नहीं खाएंगे, जठराग्नि को पाचन का अवसर देंगे, क्योंकि वो सुनहरी सूत्र हमें भूलना नहीं चाहिए, अजीर्णाध्यसनम गृहिणी दूषणानाम। बिना जीर्ण हुए हम ऊपर से खाएंगे तो निश्चित रूप से पाचन तंत्र विकृत होगा, और विकृत पाचन तंत्र की स्थिति में जठराग्नि प्रबल नहीं होगी, उसकी दुर्बलता में रोग बढ़ेंगे। तो इसलिए हमें आयुर्वेद के मूल सिद्धांत को अपनाकर उसके अनुसार ही ये जो बार बार खाने वाली बात है ना, इसका ध्यान रखना चाहिए। मेरी सहमति में तो ये उचित नहीं है, बिल्कुल भी उचित। और ये जो बच्चों को, अब मैं पतंजलि में रहता हूँ तो यहाँ पतंजलि में सुबह गुरुकुल में, पतंजलि गुरुकुल में देवप्रयाग, सुबह नाश्ता देंगे, फिर 10 बजे जलपान देंगे, फिर 1 बजे भोजन देंगे, फिर एक जलपान देंगे, फिर तो मैंने कहा तुम तो चतुर्भुक्तम से भी आगे बढ़ गए, तो बहुत खतरनाक स्थिति है। तो मैं इसके कतई पक्ष में नहीं हूँ, बिल्कुल गलत परंपरा है। बच्चों को हमें समय पर भोजन करने की आदत डालनी चाहिए, और त्रिभुक्तम जो है ना वो केवल फलाहार, दुग्धाहार और द्रव के रूप में मान्य है। ये 3 समय हम परांठे और बड़े बड़े गरिष्ठ भोजन करवा रहे हैं, ये गलत है। धन्यवाद। ओम। हाँ जी शतांशु जी। ओम। हाँ जी, मेरी आवाज सुन ली आपने? मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी, मेरी आवाज सुनी गई सारी? उत्तमं महोदय, सुंदरम्, हाँ ठीक है। अतिसुन्दरम्। आमां श्रुतं, सर्वं श्रुतं, धन्यवादः। हाँ आमाम् आम् अस्तु, तावत् कालमपेक्ष्य एव अग्रे अग्रे प्रचलनीयं, यतोहि अनेकेपि विद्वांसः अत्र सन्ति। अथ च शोधछात्राः अपि सन्ति, ये स्वस्व शोधपत्रं पठिष्यन्ति, ते अपि सन्ति। अधुना साम्प्रतं किञ्चित् अहं पद्यत्वेन वच्मि। सवेत्ति चरकं सशुश्रुतं च जानाति सकलां हितवैद्यविद्यां। यो कुलपतिः प्रतिविद्यते च आकारयामि तं सुनीलजोशीम्। आकारयामि तं सुनीलजोशीम्। साम्प्रतं ये प्रोफेसर सुनील जोशी महाभागाः सन्ति। उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालयस्य कुलपतित्वेन साम्प्रतं विभूषन्ते। ते अस्माभिः अत्र आकार्यन्ते यत् किञ्चित् उच्यतां, किञ्चित् मार्गः प्रशास्यताम्। अस्तु, नमस्कार। आज इस वेबिनार के माध्यम से हम लोग संस्कृत साहित्य में विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य वर्धन के उपायों के विषय में चर्चा कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि आज के संदर्भ में हम लोग जो संक्रामक रोगों की बात जो की गई है कि संस्कृत साहित्य में, संस्कृत साहित्य के माध्यम से हम संक्रामक रोगों के विषय में क्या जानते हैं और कैसे उनका उपाय करते हैं, इसके विषय में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। आज हम लोग जान रहे हैं कि कोरोना के बाद आज ये तीसरी वेव का इंतज़ार पूरा विश्व कर रहा है, और कई जगह
तीसरी वेव के रूप में भी ये कोरोना हमारे सामने है। और हमारे देश का, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग लगभग 82-84 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन लगभग 23% लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं और लगभग काफ़ी 50% से अधिक लोगों को एक डोज दी जा चुकी है, 60-70% लोगों को। और ये सबसे बड़ा कारण है कि जिससे कि हम संक्रामक रोग से बच सकते हैं। और यही स्थिति हमारे देश को अन्य देशों से अलग रखती है और हम तेज़ी से कोरोना मुक्त होने की राह पर हैं। और ये माना जा रहा है कि हम लगभग इस वर्ष 31 दिसंबर तक संपूर्ण जो हमारा वैक्सीनेशन है वो पूरा हो चुकेगा और उससे हम लोग पूरी तरह से बच सकेंगे। लेकिन कई आशंकाएं इसके बावजूद भी वैज्ञानिकों के और चिकित्सकों के मन में है कि क्या ये कोरोना इस वैक्सीन के द्वारा जो अदर वेरिएंट्स है वो ठीक हो सकेंगे। तो ऐसी जगह पर जहां आशंकाएं, संभावनाएं तो हैं, लेकिन आशंकाओं का जवाब यदि कहीं हमें मिल सकता है तो आयुर्वेद के माध्यम से मिल सकता है। और पूरा हम लोगों ने 2 वर्ष का समय देखा, कालखंड देखा, उसमें जो हमारी स्थिति रही, निश्चित रूप से आज की स्थिति जो सेकेंड वेव के बाद की स्थिति है उसमें वैक्सीन ने बहुत अच्छी भूमिका का निर्वहन किया। लेकिन पूरी तरह से यदि हम देखें तो आयुर्वेद की दिनचर्या, ऋतुचर्या और आयुर्वेद की औषधियों ने, चाहे वो क्वाथ के रूप में ली गई हो, चाहे आयुष 64 के रूप में ली गई हो, चाहे हमारे आयुष विभाग के द्वारा दी गई जो प्रोटोकॉल है उसके आधार पर जो भी चिकित्सा दी गई हो, और जन जन तक जो हम अपनी संस्कृति के माध्यम से, अपने खान पान के माध्यम से जो चिकित्सा हम लोगों ने दी, उसका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान इस पूरा कोरोना काल में रहा है। ये हम सबको स्वीकार करना चाहिए। देखिए, मुखर होकर बोलना चाहिए कि हमारी जो आज स्थिति है, हम कितने करीब से हम लोगों ने इस कोरोना को जाने दिया है, ये आप समझ सकते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें आयुर्वेद, योग, प्राणायाम पर ही निर्भर रही। अब हम इंतजार कर रहे हैं तीसरी वेव का, जो कि ईश्वर की कृपा से नहीं आनी चाहिए, लेकिन पूरे विश्व में तीसरी लहर की चर्चा है। और विशेष रूप से उन व्यक्तियों में जो हमारे 18 वर्ष से कम के बच्चे हैं, जिनमें अभी तक वैक्सीनेशन प्रारंभ नहीं हुआ और वैक्सीन की संभावना अभी थोड़ी कुछ एक दो महीने बाद दिखाई दे रही है कि हम उन तक को वैक्सीन पहुंचा सकेंगे। उस बीच उनकी रक्षा का भी उपाय हम लोगों के पास सिर्फ आयुर्वेद के माध्यम से ही है। आज एक बहुत बड़ा वर्ग, करोड़ों लोग पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से, यदि उस फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में वो सर्वाइव किए और उनसे ग्रसित हुए हैं, तो एक पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के रूप में और लॉन्ग कोविड के रूप में ये सारे सिम्टम्स हमारे पास, और एक बहुत बड़ा वर्ग आज हमारे पास आता है। चिकित्सक के रूप में हम लोगों को सारी की सारी चीज़ें अनुभव होती हैं कि जिन लोगों को प्रथम और द्वितीय लहर के दौरान कोविड का संक्रमण हुआ, उनको क्या क्या लक्षण हो रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो विभिन्न संस्थानों से, सामान्य रूप से जो कोरोना व्याधि है ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की व्याधि है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम की व्याधि होने के साथ साथ खांसी, जुकाम, बुखार और ये सारे लक्षण तो होते ही हैं। लेकिन जो कॉम्प्लिकेशंस है वो कॉम्प्लिकेशन सिर्फ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित नहीं है, वो विभिन्न प्रकार के जितने भी अदर हमारे सिस्टम्स हैं उनको भी अफेक्ट कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा एक तरह का सिंड्रोम जैसा हम लोगों के पास उपस्थित होता है। जब भी कोई व्यक्ति आता है तो उसमें एक तरह के लक्षण नहीं होते। उस व्यक्ति को सांस की तकलीफ होती है, सांस लेने में बहुत परेशानी होती है, जब भी वो सीढ़ियाँ चढ़ता उतरता है तो डिस्निया की फेज में होता है। इसके अलावा खांसी हो सकती है और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज वाली बात भी है, या कंसोलिडेशन ऑफ द लंग, फाइब्रोसिस ऑफ द लंग, और फेफड़े की कार्य क्षमता प्रभावित होने से सांस लेने में दिक्कत होती है, उसका जो हमारा ऑक्सीजन का लेवल है वो कम रहता है, उसको जीवन की ऊर्जा जो होती है, जीवनी ऊर्जा होती है, उसकी कमी होती है। और बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जिसमें हम लोग ये मानते हैं कि जैसे श्वास काठिन्य की बात है, ये मतलब ब्रोंकियल अस्थमा है, ऐसे लक्षण भी हमारे बहुत सारे रोगियों में देखने को मिल रहे हैं। दूसरे बहुत सारे कारण जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित है, एक पेट में दर्द की सामान्य शिकायत है, एक जो उसका अल्ट्रेशन है, हमारा जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा है उसका अल्ट्रेशन है कि कभी उसको कंस्टिपेशन हो रहा है, कभी उसको लूज मोशंस हो रहे हैं, और हल्का पेट में दर्द की तकलीफ बहुत सामान्य है। हजारों केसेस में ये देखा जा रहा है कि उनके पेट में बहुत सारी तकलीफ होती है। इसी ढंग से लीवर का प्रभावित होना एक अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसमें जो जितना भी जब भी हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो डिफरेंट एंजाइम्स जो होते हैं, लीवर एंजाइम्स, वो अफेक्टेड होते हैं, और उससे हम लोग मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं उसका लीवर इस कोविड जो हमारा इन्फेक्शन है उससे प्रभावित हुआ। एक न्यूरोलॉजिकल फॉग की बात आप लोग देखते हैं कि जब भी जिस व्यक्ति को भी कोविड हुआ है उसको निश्चित रूप से उसकी मेमोरी में कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है, उसको कहीं ना कहीं एक
कॉग्निशन में दिक्कत हुई है, उसको रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत हुई है, उसकी लर्निंग पावर में कहीं ना कहीं कमी आई है, मेमोरी में उसके कमी आई है, तो आप समझ सकते हैं कि क्यों जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है उसको भी एक महत्वपूर्ण लक्षण के रूप में आज हम पोस्ट कोविड या कोविड कॉम्प्लिकेशंस के रूप में ले रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और एक एंजाइटी और जिसको डिप्रेशन का हजारों की संख्या में मरीज आज डिप्रेशन की फेज में, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो आप समझ सकते हैं। लॉकडाउन है, आप घर पे रहना है, और बहुत सारी ऐसी जो मीडिया के माध्यम से जो नेगेटिव जो हमारे पास फीडबैक आता है, उससे भी कहीं ना कहीं व्यक्ति मानसिक रूप से उद्विग्न रहता है, परेशान के सारे लक्षण भी हमारी पूरी जो मेंटल हेल्थ है उसको अफेक्ट करते हैं, साथ साथ हमारी फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा कि बहुत सारे केसेस जो है कार्डियोवास्कुलर लीजन के आ रहे हैं, और ये देखा गया कि जितने भी लोग पहले से ही इन बीमारियों से प्रभावित थे, उनको बहुत सारी एक तरह से नुकसान उठाने पड़े। जिन लोगों को हाइपरटेंशन की तकलीफ थी और कोई हृदय रोग थे, उनमें जो हृदयघात हार्ट अटैक के बहुत सारे केसेस बढ़े हैं। और आप समझ सकते हैं कि कैसे कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम है वो इफेक्ट हुआ है। इसमें निश्चित रूप से हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का मतलब क्या, बहुत सारे लोगों में जिनको कोविड हुआ था उनको आज डायबिटीज़ है। उसके दो कारण माने जा रहे हैं। एक तो कोविड के जो इन्फेक्शन है उसने भी पेंक्रियाज की और हमारी जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम है उसको अफेक्ट किया है। साथ साथ मेडिसिन का जो बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया, विशेष रूप से स्टेरॉइड का प्रयोग किया गया, उससे भी डायबिटीज़ के रोगियों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। और मैं समझता हूँ कि ये अत्यंत खतरनाक है। इसमें डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल का कम होना, ज़्यादा होना, ये कॉम्प्लिकेशंस कर रहा है, और बहुत सारे लोगों में इससे बहुत सारे और भी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जो सामान्य लक्षण हैं उनकी भी चर्चा मैं करना चाहूँगा कि जैसे कोविड के बाद बहुत सारे लोगों में हम लोगों ने देखा कि उनको मसल्स पेन है, एक फाइब्रोमाइल्जिया की कंडीशन होती है। ऐसा पूरे शरीर में दर्द की स्थिति है, जोड़ों में दर्द की स्थिति है। उनका तेजी से वेट कम हुआ, 15 किलो, किसी का 10 किलो, 7 किलो, 5 किलो वजन कोविड के इन्फेक्शन के बाद कम हुआ। इसी ढंग से विशेष रूप से बच्चों में और महिलाओं में, उनमें हेयर फॉल की तकलीफ बहुत ज़्यादा है, और जो एक तरह से इंटेंस वीकनेस की कंडीशन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन सभी लक्षणों को देखते हुए हम ये मान सकते हैं कि करोड़ों की संख्या में लोग हमारे इन कॉम्प्लिकेशंस के द्वारा प्रभावित हो रहे हैं। इनका हम कैसे आयुर्वेद के माध्यम से और सामान्य खान पान के माध्यम से या योग प्राणायाम के माध्यम से कैसे इनका उपाय कर सकते हैं, इसकी तो चर्चा करेंगे। लेकिन एक जो चिंता का विषय यह है कि जिसको हम लोग कह रहे हैं कि थर्ड वेव की बात हम लोग जो कर रहे हैं, कि जो तीसरी लहर की बात है, और उससे जो प्रभावित होने वाले हैं वो लगभग 18 वर्ष से कम लोगों के बच्चे हैं, उस उम्र के से कम लोग उम्र के बच्चे हैं। आप अभी देख रहे हैं कि पूरे देश भर में छोटे बच्चों के स्कूल प्रारंभ हुए, और मैं समझता हूँ कि जब बड़े लोग ही हम मास्क का प्रयोग या सैनिटाइजेशन का प्रयोग या डिस्टेंस जो हमारी सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग है उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो बच्चों में इनको 100% फॉलो कराना बहुत कठिन है। ऐसी स्थिति में संक्रमण की स्थिति का हम लोगों को आकलन करना चाहिए कि और कैसे उससे बचा जाए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण एक बिंदु है कि यदि हमारे घर में कोई भी छोटे बच्चे हैं, उनको इन 3 चीज़ों का प्रयोग तो करें, लेकिन उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो उपाय किए जा सकते हैं, और मैं समझता हूँ कि विगत 2 वर्षों में लोगों ने बहुत सारे उपाय किए। आज जब हम किसी को भी काढ़ा पीने की सलाह देते हैं, लोग कहते हैं सर हम लोग 2 वर्ष से काढ़ा पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा काढ़ा हो गया, बहुत ज़्यादा औषधियाँ हो गई, बहुत ज़्यादा विटामिन ले लिए, बहुत ज़्यादा जो भी हम लोगों ने एंटीबायोटिक है वो ले लिया। वो कहीं ना कहीं वो लोग इन चीज़ों से ऊब चुके हैं। ऐसी स्थिति में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको हम स्वर्ण बिंदु प्राशन कहते हैं। आज हमारे देश भर में बहुत सारी कंपनियां स्वर्ण बिंदु प्राशन का उत्पादन कर रही हैं, और ऐसी स्थिति में यदि स्वर्ण बिंदु प्राशन का हम उपयोग करते हैं, उनको बाजार में मिलती हैं 5 से 10 बूंद की मात्रा में। वैसे तो महीने में एक बार हम लोग इसको लेते हैं और पुष्य नक्षत्र में दिया जाता है, लेकिन यदि प्रतिदिन भी 5 से 10 बूंद दी जाती है तो निश्चित रूप से ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, बच्चों की कहीं ना कहीं सारी तकलीफों को ठीक करती है। इसी ढंग से च्यवनप्राश, ब्राह्म रसायन, हरित की रसायन और बहुत सारी औषधियाँ जिनका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। और उन औषधियों में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि योगेंद्र रस, स्वर्ण बसंत मालती, बसंत कुसुमाकर रस, स्मृति सागर रस और ब्राह्मी वटी स्वर्णयुक्त,
इन सभी का उपयोग बहुत आश्चर्यजनक रूप से फायदा करता है। इन हफ्ते भर 15 दिन के लिए इसका जरूर उपयोग करना चाहिए। इसके साथ मुक्ता पिष्टी, प्रवाल, पंचामृत और सत्तू गिलोय का प्रयोग यदि हम लोग करते हैं तो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाते हैं, और जितनी भी ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इनका प्रयोग भी हम लोग कर सकते हैं, ये इनको भी ठीक कर सकते हैं। अब रेस्पिरेटरी जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें पिपली रसायन का प्रयोग या पिपली का प्रयोग बहुत अच्छा है। जितना भी डाइजेस्टिव कॉम्प्लिकेशंस है उसमें लहसुन का उपयोग बहुत है। न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट में ब्राह्मी का और अश्वगंधा का प्रयोग किया जाना चाहिए, और जो कार्डियोवास्कुलर डेफिसिट हो रहा है उसमें हम अर्जुन, बड़ी इलायची, इन चीज़ों का उपयोग भी हम कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि गिलोय, श्री, सहजन, हल्दी, इन चीज़ों के प्रयोग से हम निश्चित रूप से अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ा सकते हैं, और जो तीसरी वेव के खतरे को है उसको भी रोक सकते हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे विद्वज्जन यहाँ पे उपस्थित हैं, अधिक बोलने का एक तरह से नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस वेबिनार में जुड़कर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।